प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का करेंगे उद्घाटन। 12 जनवरी तक चलेगी समिट। वाइब्रेंट गुजरात समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन ले रहे हैं हिस्सा। गेटवे टू द फ्यूचर समिट की थीम। समिट में 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी होंगे शामिल। 11:15 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधित। शाम करीब 5 बजे ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स के साथ करेंगे बातचीत। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला भारत पहुंचे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में होंगे शामिल। अयोध्या पहुंची 2400 किलो की घंटी, 2 सालों में बनकर हुई तैयार। एटा जिले के जलेसर में तैयार की गई 2400 किलो वजनी घंटी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने किया स्वागत। दिल्ली के महेश वैष्णव ने बनाई भगवान श्रीराम की छोटी छोटी 108 पेंटिंग्स, दिखाया श्रीराम का पूरा जीवन। महेश वैष्णव को पेंटिंग बनाने में लगे 7 महीने का वक्त। तस्वीरों को पूरा करने से पहले स्केच बनाने में लगा 2.5 महीने। श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुल्तानपुर के धोपाप मंदिर में होंगे विशेष आयोजन। मान्यता है कि श्रीराम ने यहीं धुले थे ब्रह्म हत्या के पाप। अयोध्या राम मंदिर में लगा सोने से जड़ा पहला दरवाजा। अगले 3 दिनों में और लगेंगे 13 सोने के दरवाजे। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले दरवाजों पर खूबसूरत आकृतियां, स्वास्तिक और गज की आकृतियों के दरवाजों पर उकेरा गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामलीला का मंचन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। रामलीला मंचन में हिस्सा लेने वाले कलाकारों को सीएम योगी ने किया प्रणाम। कलाकारों ने भी सीएम योगी का हाथ जोड़कर किया सम्मान। सीएम योगी ने रामलला के लिए किए दर्शन। गर्भगृह में उतारी प्रभु श्रीराम की आरती। हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना, संतों से की मुलाकात। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का किया निरीक्षण। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय। सरयू में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। रामध्वजों से रौनक हुई अयोध्या की सड़कें। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे हैं 21 किलो तुलसी दल का प्रसाद और खिलौने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। प्रभु श्रीराम के लिए माता शबरी के बेर लेकर अयोध्या के लिए निकले माता शबरी के वंशज। अयोध्या में पान दुकानदार की अनोखी राम भक्ति। सालों से रामलला को अर्पित कर रहे हैं मीठा पान। अयोध्या में देखी आपसी सौहार्द की तस्वीर। अनीस मोहम्मद की बगिया के फूलों से होता है दशरथ महल से लेकर अयोध्या के कई मंदिरों का श्रृंगार। लखनऊ में तैयार किए जा रहे प्रभु श्रीराम के कटआउट्स। यूपी के कई जिलों में नजर आएंगे रामलला के कटआउट्स। वडोदरा में तैयार की गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती रामलला को की जाएगी अर्पित। लखनऊ पहुंचते ही लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने लगाए श्रीराम के जयकारे। अमृतसर के श्री दरगियाना समिति की राम भक्ति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमृतसर से भेजी गई ट्रकों से लंगर के लिए भोजन सामग्री। अयोध्या में कारीगर बशीर अहमद और मुजीब बने कौमी एकता की मिसाल। दुनिया भर के संत पहनते हैं उनके बनाए खड़ाऊ। अयोध्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। 19 जनवरी से होगी शुरुआत। अयोध्या श्रीराम मंदिर में रामलला के सम्मान के लिए प्रयागराज से भेजी गई 8 अलमारियां। गाजे बाजे के साथ हनुमान मंदिर से विदा की गई अलमारियां। अयोध्या के अनादि ब्रह्मा विद्यालय में सकुशल प्राण प्रतिष्ठा के लिए की जा रही है प्रार्थना। वैदिक छात्र कर रहे हैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। अयोध्या में भगवान राम की कुलदेवी के धाम में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां। यहां भगवान राम के जन्म दर्शन के लिए आई थी मां कौशल्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में हो रहे हैं आयोजन। प्रयागराज में प्राण प्रतिष्ठा का महिला कलाकारों ने किया रिहर्सल। महिला कलाकारों ने राम सीता परिवार के निभाए किरदार। महिलाओं में प्रभु श्रीराम पर पुष्पवर्षा कर उतारी आरती।
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह। भुवनेश्वर के रहने वाले राम भक्त पदयात्रा कर पहुंचे अंबिकापुर। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 22 जनवरी के दिन बजरंगबली की मूर्ति का होगा अनावरण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुंबई के बाजारों में छाई रौनक। रामलला की मूर्ति और राम मंदिर मॉडल की बाजारों में हो रही जमकर बिक्री। अलीगढ़ के युवाओं में रामलला का जबरदस्त क्रेज। भगवान राम वाला टैटू बनवाने की मची होड़। चंडीगढ़ के हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जोरों शोरों से तैयारियां। 11,000 मिट्टी के दियों पर लिखा जा रहा है राम। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम भक्तों को किया जाएगा वितरित। प्रभु श्री राम के लिए अलवर के रहने वाले हिमांशु की अनोखी भक्ति। 700 किलोमीटर स्केटिंग करके अयोध्या जाएगा 10 साल का हिमांशु। हापुड़ के राम भक्त प्रोफेसर अजय कुमार की अनोखी भक्ति। कांच के प्लेट पर सुई से उकेरी रामचरितमानस की 300 पंक्तियां। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के लिए बनाया भजन। प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया भक्ति गीत। जितनी सूरत जग में देखी रामलला की सूरत प्यारी। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लता चौक पर लगाए गए नए साइन बोर्ड। राम मंदिर समेत हनुमानगढ़ी की दूरी की मिलेगी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को किया गया तैनात। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। समाज सेवी संगठन और यूपी सरकार की तरफ लता चौक कर सड़कों की धुलाई। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मठ और मंदिरों में तैयारी। अनादि ब्रह्मा विद्यालय के छात्र वेद पाठ और स्वस्ति वचन के अभ्यास में जुटे। गुजरात के नर्मदा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर वाली उड़ाई जा रही है पतंग। राम मंदिर को लेकर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। बताया चुनाव से पहले बीजेपी का नौटंकी शो। ममता बनर्जी की बीजेपी को चुनौती। बोली मैं जब तक जिंदा हूं धर्मों के बीच नहीं होने दूंगी बंटवारा। लखनऊ में समाजवादी दफ्तर के बाहर लगा राम मंदिर वाला पोस्टर। लिखा आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान। बोले राम सबके हैं लेकिन बीजेपी करती है सियासत। बीजेपी नेता राम सूरत राय ने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा वोट बैंक के लिए सनातन छोड़कर मुस्लिम बन गए। आरजेडी के मंदिर पर सवाल उठाने पर गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर हमला। कहा तेजस्वी उठाते हैं मंदिर पर सवाल तो उनके नेताओं से क्या करें उम्मीद। राम मंदिर को लेकर चिराग पासवान का इंडिया गठबंधन पर वार। कहा सनातन को समाप्त करने पर लगा गठबंधन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते पर बोले अखिलेश जो न्योता देने आए थे उन्हें नहीं जानता, परिचितों में होता है न्योता। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर हुई कैबिनेट बैठक में बीजेपी नेताओं को दिए सख्त निर्देश। कहा प्राण प्रतिष्ठा पर रहें सचेत। पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को हिदायत। ज्यादा बयानबाजी से बचें, सरकार की मर्यादा का रखें ख्याल। लंदन यात्रा पर गए राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लंदन के हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परेड में शामिल होने वाली रेजिमेंट ब्रिटिश सेना में रखती है ऐतिहासिक महत्व। लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 किंग्स रोड स्थित अंबेडकर संग्रहालय का किया दौरा। ऐतिहासिक तस्वीरों को देखा। लंदन के नेस्डेन मंदिर में भी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशेष प्रार्थना। बीजेपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की हुई तेज। आज देश भर में कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित करेगी वर्कशॉप। जेपी नड्डा 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर राज्य के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी। दिल्ली में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और यूपी के नेताओं के साथ कांग्रेस की। सूत्रों के हवाले से खबर महाराष्ट्र में शिवसेना को मिल सकती है सबसे ज्यादा सीट। महाराष्ट्र में कुछ और स्थानीय दलों को शामिल करने की बाद बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस गठबंधन में मायावती को शामिल करना चाहती है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान। अखिलेश आए आगे।
रांची में बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, प्रदेश के बदलते राजनीतिक हालातों पर की चर्चा। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आरएसएस आरडीसी के अधिकारियों के साथ की बैठक, राज्य में बन रहे मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर दिए जरूरी निर्देश। झारखंड के डोंबारी बुरू में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, शहीदों को किया याद। तमिलनाडु कांग्रेस की अनुशासन समिति ने कार्ति चिदंबरम को जारी किया नोटिस, ईवीएम मशीनों के सुरक्षित होने का दावा करने वाले बयान को लेकर दिया गया नोटिस। फरीदाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा, बोले हम हर चुनाव के लिए तैयार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, 233 एकड़ क्षेत्र में फैला है हवाई अड्डा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उदयपुर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, लाभार्थियों को दिया चेक। तेलंगाना के गोरेड्डी जिले के मुंशीतल में गरीब बच्चों के लिए बनाया गया स्कूल, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने बिल्डिंग का किया उद्घाटन। पुंछ में भारतीय सेना हादसे के शिकार शख्स के लिए बनी देवदूत, 300 फीट गहरी खाई से किया रेस्क्यू। पंजाब के फिरोजपुर में एसटीएफ की बड़ी मुठभेड़, 2 गैंगस्टर ढेर और 1 जख्मी। भारतीय कुश्ती महासंघ को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने दिया बयान, कहा संजय सिंह चुने हुए अध्यक्ष हैं, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। कंबल वितरण समारोह में आए थे ब्रजभूषण सिंह, अयोध्या जाने के सवाल पर कहा देखा जाएगा। पलामू में बीजेपी विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार की गाड़ी पर ड्राइवरों का हमला, 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी। हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़क जाम कर रहे थे ड्राइवर, पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की। आईपीएस रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला, राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी। नशा तस्करी के खिलाफ मणिपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, करीमगंज जिले के सुप्रा कांधी इलाके से 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त। बिहार के सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंग्रेजी शराब से लदी ट्रक सहित 5 गाड़ियां पकड़ी। देवरिया में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग, 3 देसी कट्टे के साथ उसके 4 दोस्त गिरफ्तार। मुंगेर के हड्डी रोग विशेषज्ञ से अपराधियों ने फोन कर मांगी 10 लाख की रंगदारी, 5 गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया, बदमाशों ने की फायरिंग। यूपी के बांदा में कपल्स किले के पास मकर संक्रांति के दिन लगता है अनोखा मेला, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं कपल्स, मन्नत मांगने की भी परंपरा। बांदीपोरा की रहने वाली गुलशाना बेगम लोगों के लिए बनी प्रेरणा, उम्मीद अभियान के सहयोग से बना रही है कांगड़ी, हर दिन हो रही है 2000 रुपए तक की आमदनी। झारखंड के रामगढ़ में एक अनूठी पहल की हुई शुरुआत, अब सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर किया जाएगा सम्मानित, उपहार में मिलेगी ट्रॉफी और ब्लेजर। हैदराबाद के जेएमआर स्कूल ऑफ एविएशन तैयार, एविएशन स्कूल में युवाओं को मिलेगी विमानों के रखरखाव और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग। उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सिलक्यारा टनल के सफल रेस्क्यू की स्मृति में टेबल बुक का किया विमोचन। मसूरी घूमने आए पर्यटकों को हाथ लगी मायूसी, बर्फबारी नहीं होने से वापस लौट रहे हैं सैलानी। धर्मशाला में मौसम शुष्क, पहाड़ियों पर बर्फबारी नहीं होने से सैलानियों में अफसोस। गुलमर्ग की खूबसूरती का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटक, बर्फबारी देखने पहुंचे हजारों लोग, बड़े स्नोफॉल का इंतजार। शिमला के कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी, हिल स्टेशन पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। असम के कार्बी आंगलोंग में ठंड से राहत, धूप खिलने से लोगों के चेहरे खिले। तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट से की मुलाकात। इजरायली रक्षा मंत्री मंत्रालय ने ब्लिंकन से रक्षा मंत्री की मुलाकात को लेकर जारी किया बयान, कहा दोनों नेताओं के बीच हमास को खत्म करने को लेकर हुई चर्चा।
इजरायल हमास जंग के बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन का बयान, इजरायल के कानून उल्लंघन पर जताई चिंता। मिस्र की यात्रा पर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने गाजा के हालात को लेकर जताई चिंता, कहा लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे खुले रहने चाहिए बॉर्डर। इजरायल हमास के युद्ध के बीच सामने आई खतरनाक तस्वीर, वेस्ट बैंक के झड़प के दौरान फिलिस्तीनियों को कुचलते हुए दिखी इजरायली जीपें।